मई जून जैसी भीषण गर्मी अप्रैल में ही देखने को मिल रही है। दिन पर दिन गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके चलते शहरवासियों का हाल बेहाल है। दूसरी ओर यातायात पुलिस जो पूरे दिन कड़ी धूप में लोगों को यातायात के नियमों का पालन कराती है, उसके लिए चौराहों पर पानी और आइलैंड तक की व्यवस्था नहीं है। एक तो गर्मी, ऊपर से अव्यवस्थाएं। सवाल यह है कि इस भीषण गर्मी में यातायात पुलिस करे तो क्या करे। अप्रैल माह में ही गर्मी ने मई जून जैसे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बढ़ती गर्मी के चलते एक ओर तो शहरवासी बेहाल हैं, वहीं दूसरी ओर इस भीषण गर्मी में यातायात पुलिस सुबह से लेकर शाम तक अपने लोगों को यातायात के नियम याद दिलाती नजर आती है। इस भीषण गर्मी में जहां लोग अपने घरों से निकलने से भी कतराते हैं, वहीं यातायात पुलिस बिना किसी सुविधा और व्यवस्था के कड़ी धूप में अपनी ड्यूटी पूरी करती नजर आती है। यातायात पुलिस के लिए चौक चौराहों पर ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही आइलैंड की। आपको बता दें, हरी पर्वत चौराहे पर लंबे समय से आइलैंड टूटा हुआ है। उसके बाद कई बार आइलैंड बनवाने के लिए उच्च अधिकारियों से कहा गया, तमाम शिकायतें भी की गई, लेकिन आज तक आइलैंड नहीं बन पाया। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि इस गर्मी में जहां हर मिनट लोगों को पीने के पानी की ज़रूरत पड़ती है, वहीं इन यातायात पुलिस कर्मियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस तापमान में हम और आप जहां बाहर जाने से भी कतराते हैं, वहीं यातायात पुलिस बिना आइलैंड के पूरे दिन कड़ी धूप में मेहनत करती है। आपको यदि रास्ते में जाते समय धूप ज्यादा लगी तो आप पेड़ की छाया या कोई भी छाया वाली जगह देख वहां कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। लेकिन अगर यातायात पुलिस ज्यादा गर्मी होने पर कुछ देर अपनी जगह छोड़ दे और इस बीच कोई अधिकारी आ जाए, तो हो सकता है यातायात पुलिस कर्मी को अपनी ड्यूटी से ही हाथ धोना पड़ जाए। इतनी गर्मी, इतने नियम और इतनी परेशानियां होने के बाद भी यातायात पुलिस अपनी जगह पर बनी रहती है। पूरे दिन कड़ी धूप में लोगों को यातायात के नियम याद दिलाती है। इसलिए सरकार और प्रशासन को चाहिए कि यातायात पुलिस कर्मियों के लिए चौक चौराहों पर पीने के पानी की व्यवस्था के साथ साथ आइलैंड की भी व्यवस्था कराई जाए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की खास रिपोर्ट।